से रिलेटेड इस समय की एक बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को जल्दी बता देती हूँ। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा बयान दिया है। नेतन्याहू ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि सीज फायर कभी भी खत्म हो सकता है। उन्होंने कहा है कि भाई मेरी बात हुई जेडी वेंस से, यानी कि अमेरिका से बात की है। यूएस का नौसैनिक घेराबंदी का फैसला पूरी तरह से सही है। नेतन्याहू ने कहा है कि हम अमेरिका के फैसले का समर्थन करते हैं और जल्द ही ये सीज फायर जो कि 14 दिनों का हुआ था वो कभी भी खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा होता है सैयद अली अदनान साहब, तो ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक नहीं हुआ, अब ईरान की चौतरफा बड़े स्तर पर घेराबंदी हो जाएगी, इजरायली हमले और बढ़ जाएंगे। जी नैना जी, मैं ये बात पहले स्पष्ट कर दूं कि जो भी अभी तक बयानात बात हुए हैं ट्रम्प के बारे में, जो धार्मिक गुरु के खिलाफ जो बातें होती हैं, ये क्लियर बताता है कि ट्रम्प साहब जो है एक एप्स्टीन गैंग वाले हैं और वो अधर्मी इस तरह के हैं कि किसी भी धर्म के धर्मगुरु का वो एहतराम नहीं करना समझते हैं। जहां तक बात है, एक चूंकि सवाल आ चुका था परमाणु हथियार की, तो मैं आपके लिए, आपके दर्शक के लिए क्लियर कर दूं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के हक में नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका उन्हें परमाणु हथियार बनाना नहीं दे रहा है, बल्कि ईरान बनाना ही नहीं चाहता है। उसकी वो जो धार्मिक वजह है। दूसरा, एक बहुत प्यारा जुमला था आयतुल्लाह खामनेई जो शहीद हुए उनका, कि हमें परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमाणु हथियार हमारी जनता है, जो कि 40 दिन में इस जनता ने साबित कर दिया कि वाकई में किस तरह से परमाणु हथियार है। तीसरी और आखिरी बात जो आपने सवाल किया, असल में देखिए वजह क्या है। वजह यह है कि नेतन्याहू नहीं चाहते कि ये जंग तमाम हो, ये जंग चलती रहे। क्यों? क्योंकि आईसीसी की तरफ से, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से इनके लिए अरेस्ट वारंट जारी है, जो कि 2024 में जारी था, और मंडे से इसकी जो है हायरिंग शुरू होने वाली थी और ये सीज फायर की बात शुरू होने वाली होती है। तो नेतन्याहू को कहीं ना कहीं पता है कि जंग के खात्मे का मतलब ये है कि मैं जेल में जाऊंगा या मेरी सरकार टूटेगी। जंग चलती रहने में नेतन्याहू का फायदा है, लेकिन इसके बरखिलाफ अगर ये जंग चलती रहेगी तो नेतन्याहू का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ईरान का क्या नुकसान है? उससे बड़ा नुकसान अमेरिका का है, क्योंकि अमेरिका के 13 बेसेस जो मिडिल ईस्ट में तबाह हो चुके हैं, 40,000 जो सोल्जर इन्होंने ह्यूमन शील्ड बना लिया है, इन सब के परिजन और अमेरिका में रहने वाले लोग परेशान है। तो कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि इस वक्त ईरान की सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ईरान ने अमेरिका को दो राह पर लाके खड़ा कर दिया है। पहला रास्ता ये है कि तुम अपनी इज्जत बचा के सीज फायर करके हट जाओ। दूसरा रास्ता ये है कि तुम इस्राइल की गुलामी कबूल करो और जंग में फंसे रहो। और हमें लगता है कि अनकरीब हम लोग ये डिबेट करेंगे आकर इस मुकाम पर कि नेतन्याहू यानी अमेरिका और इस्राइल के दरमियान एक बहुत बड़ा फासला नजर आएगा और अमेरिका इस्राइल को छोड़ के इस जंग से बाहर निकलता हुआ नजर आएगा।